Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today we will recall our unit number 3 by using summary. तो पहले बच्चों summary में क्या करते हैं, हम पूरे यूनिट में जो अहम बातें होती हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं, उनको रिकॉल करते हैं या डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरे का पूरा यूनिट इसमें कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बात देखो तो लिखा है द अबव डिजिट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। भाई जो कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो इसको ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी बात लिखी हुई है कि जो इसका नीचे वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। भाई ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। भाई अगर 1/2 है तो इधर मैं अगर आपको लिख देता हूँ 3/2, तो ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। हाँ, अलबत्ता अगर इधर 1/5 लिख देता, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, तो उस तरह की फ्रैक्शंस को आप क्या कहते थे? अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट बात आपके लिए लिखी है फॉर कंपेयरिंग टू अनलाइक फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन एंड देन अप्लाई कंपैरिजन ऑपरेशन। यानी ये इनमें से कोई सिंबल यूज करते थे। बात क्या कह रहे हैं भाई, फर्ज करो आपके पास लिखा हुआ है 2/3, एक फ्रैक्शन ये है और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास है जी 1/5। तो आपने बताना है इनमें से बड़ी वाली कौन सी है, छोटे वाली कौन सी है। तो आप क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 10। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 3। अब ये दोनों बन गया होल नंबर, और होल नंबर का कंपेरिजन हमें आता है कि 10 बड़ा है 3 से। जब ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब है कि इसकी जो बनने वाली फ्रैक्शन होगी 2/3 वो भी इससे बड़ी होगी। ये बात आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ। नेक्स्ट अगर आप स्टेटमेंट देखें, लिखिए टू फाइंड आउट लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। भाई किसी भी फ्रैक्शन की जब आप लोएस्ट फॉर्म बनाते थे तो आपको याद होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करते थे। मैं मिसाल लेके आपको समझाता हूँ। भी अगर आप फर्ज करें 10/18 लिखा हुआ है, तो इसे भी आप 2 पे डिवाइड कर दो, इसे भी आप 2 पे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 9। अब इससे आगे रिड्यूस नहीं हो सकता था, तो लिहाजा ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट अगर आप देखें, बाय यूजिंग डिवीजन वी कैन कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में डिवीजन के अमल से चेंज किया जा सकता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और अगर ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करें तो इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ें तो वाइल कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, भी जब कभी भी आप लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे होते हैं, अ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। भाई जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। इसी तरीके से जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ें जी, वाइल कंपेयरिंग द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शंस विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। भाई जब न्यूमरेटर अगर सेम हो तो उस केस में अगर ग्रेटर बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा तो वो फ्रैक्शन स्मॉलर कंसीडर होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटर फ्रैक्शन। भाई हमेशा आप बड़े वाली फ्रैक्शन से छोटे वाली फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ें जी, लिखा है इन लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर देन पुट द रिजल्ट ओवर द डिनोमिनेटर। भाई जब कभी आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका तरीका का सेम ही है कि डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़े तो लिखा है कि जब कभी आप मिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर से, तो पहले आपने मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो फिर न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद डिनोमिनेटर आपने एज इट इज लिख देना है। लास्टली कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। भाई जब आपके पास आंसर आ जाए तो आपने क्या करना होगा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लेना होता है। उससे आगे अगर कॉन्सेप्ट पढ़ें तो लिखा है टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन। भी अगर आप कभी दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो या कभी मिक्स नंबर भी हो सकता है, तो आपने क्या करना होता है, होल नंबर को आपने पहले फ्रैक्शन बना लेनी होता है। भाई कोई भी होल नंबर है ना, मसलन 9 लिखा है,
तो इसको फ्रैक्शन बनाने का आसान तरीका क्या है, इसके नीचे 1 लगा दो। 10 लिखा है, इसको फ्रैक्शन बनाने का तरीका कार क्या है, इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। जो फ्रैक्शन बन जाए तो आपने फिर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी होती है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट वाला अगर पॉइंट पढ़ें तो लिखा है टू डिवाइड अ फ्रैक्शन। जब कभी आप किसी फ्रैक्शन को चाहे प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स नंबर हो, उससे आप किसी होल नंबर पे डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना होता है, कन्वर्ट द होल नंबर इनटू फ्रैक्शन। भाई उसी होल नंबर को पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना होता है। टेक रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, भाई जो फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट किया है उसका रेसिप्रोकल ले लेना। भाई 9/1 था तो रेसिप्रोकल लेने से वो 1/9 बन गया। देन परफॉर्म या अप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। भाई जब ये चेंज कर देते हो आप, रेसिप्रोकल ले लेते हो, तो जो डिवीजन का सिंबल होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बात क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये प्रोसेस है डिवीजन का कि फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने पूरे यूनिट को रिकॉल कर लिया। अभी पूरे यूनिट में हमने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज एक वीडियो लेक्चर में हमने उस पूरे को समझने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।